नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपी न्यूज जौनपुर से। जौनपुर में एक गांव ऐसा भी है जहां पर प्रधान की जांच करवाने वाले के ऊपर ही प्रधान का कहर टूट पड़ा। जी, मैं बात कर रहा हूं जौनपुर के इस गांव की, जहां पर गांव के ग्राम प्रधान की शिकायत करने पर उसके ऊपर फर्जी मुकदमा चलने लगा। जी, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहां पे लोग ग्राम प्रधान की शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिलाधिकारी और उच्च अधिकारी के पास ग्राम के जिला और ग्राम सभा के विरुद्ध में जाता है, ग्राम सभा के प्रधान उसके ऊपर मुकदमा लगवा देते हैं और उसे जेल जाने की धमकी देते हैं। साथ ही साथ मुकदमा भी पंजीकृत हो जाता है। जांच के बाद ही देखिए क्या होता है इस कार्यवाही में। सत्य के भ्रष्टाचार के अन्याय के खिलाफ लड़ रहा था। मैं अपने गांव के प्रधान जी के लिए जांच मंगवाया। जो डीएम सर के पास हमने वहाँ कंट्रोल रूम में फ़ोन करके कहा कि हमारे नरेगा के पैसे से प्रधान जी पैसा निकाल लिए हैं। तो वहाँ से तहसीलदार नवाब को सौंपा गई जांच। तो वहाँ पर हमारे घर पे आए और उन्होंने जांच किए और वो जांच ठंडे बस्ते में डाल दिए। पूर्ण रूप से प्रधान जी का जांच नहीं किए। उर्गविजय सिंह का, हमारे गांव के प्रधान का नाम है उर्गविजय सिंह, उनका जांच ना करते हुए चले गए। मैं लगातार हर जगह मोबाइल द्वारा अपना खबर देता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीते गत 11 तारीख को अप्रैल को मैं थाने सराय खाजा गया। वहाँ पे हमको लॉकडाउन का उल्लंघन बताते हुए 2000 रुपये जुर्माना वसूले सत्य प्रकाश सिंह जी ने, जो वहाँ के इंचार्ज हैं। उन्होंने ये कहा कि तुम लॉकडाउन का उल्लंघन करके क्यों घर से निकले और यहाँ क्यों कितने लिए आपसे 2000 रुपये? हाँ, मैं प्रधान जी से अपनी जान माल की रक्षा मांगने के लिए गया था, क्योंकि उनकी जांच में कराया था। अच्छा। मुझे ये डर था कि मेरे परिवार पे कोई घटना न हो जाए और मुझे रोज़ धमकियाया जा रहा था घर पे। तो कुछ दिन पहले उन्होंने झूठा आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे घर पे दिलीप मिश्रा आए, तोड़ फोड़ किए और 307 बाकी अन्य धाराएं लगा के हमको 10 दिन जिला कारागार। कितने लोगों पे लगा 307? 307 3 लोगों पे लगा है। मैं ही सिर्फ अकेला जेल गया हूँ, 2 लोग यहाँ घूम रहे हैं। तो 2 लोग का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? जी नहीं। क्यों? वो लोग मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ, मैं पता नहीं, मैं तो जिला कारागार में बंद था। अच्छा। हाँ, तो किस कारण लगा है 307 आपके ऊपर? यही जो मैं सत्यवादी का काम कर रहा था, गांव में गरीबों का सहायता कर रहा था, इसके ये प्रधान जी को डर हो गया कि कहीं ये चुनाव न लड़ ले। इसके कारण उन्होंने हमारे ऊपर 307 का धारा लगवा के, और जो एक अन्याय भ्रष्टाचार प्रधान जी हैं, उनका एक बात कहने पे एसओ सर ने हमें 307 धारा लगा दी। और उनकी जांच हो जाए ना तो लाखों का घोटाला किए हैं हमारे गाँव में। अच्छा, ठीक है, जो है आप इस गांव का जांच कराइए। मैं इस गांव का सभी लोगों का भला करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ के लोग इतने डरे सहमे हैं, प्रधान जी के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता है। आज 25 साल से उनका राज्य यहाँ पे कायम है, साम्राज्य। इतना डराते हैं, एक ही 3 घर ठाकुर साहब हैं, लेकिन इतना उनका दबदबा है, लोग उनसे डरते हैं। आज हमको 307 लगा दिए, कल और अन्य व्यक्ति को भी लगा सकते हैं, लेकिन इतने डरे सहमे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाता। मैं तो अपना 10 दिन जिला कारागार में हो के आया। जो व्यक्ति जेल जाता है उसको पता है कि कैसे जेल में रहा जाता है, लेकिन 2 और अन्य व्यक्ति के नाम पे 307 लगा है। उनके क्या नाम है? सुजीत कुमार यादव और सुनील कुमार यादव। ये दोनों भाई हैं क्या? नहीं, अलग अलग है। अच्छा, उन लोग को भी लगा है 307? जी जी, 307 लगा। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ? नहीं, अभी तक नहीं। सिर्फ आपको गिरफ्तार किया गया? जी जी जी। अच्छा, तो और कुछ कहना चाहते हो आप? जी हाँ, हम कहते हैं उनकी गिरफ्तारी के बारे में कुछ? जी, हम ये चाहते हैं कि प्रशासन उनके खिलाफ क्यों जांच नहीं की, जी क्यों उनका गिरफ्तार नहीं किया गया, अकेले मेरे क्यों 307 के तहत गिरफ्तार करके जिला कारागार में भेज दिया गया। मैं यही सरकार से, प्रशासन से जानना चाहता हूँ। मैं ही अकेला व्यक्ति हूँ, मैं आज तक कोई गुनाह नहीं किया। मेरे घर में रात को पुलिस ज़बरदस्ती घुस जाती है, अरेस्ट कर लेती है, मेरे भाई को ले जाती है थाने में, मेरे परिवार को ज़बरदस्ती घर में घुसती है, उसका भी रिकॉर्डिंग है। आप इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार है हमारे गांव के प्रधान जी। क्या नाम है प्रधान जी का? उर्गविजय सिंह, पति राघवेंद्र सिंह और अंशु सिंह, और कोटेदार के पुत्र का भी जिम्मेदारी है इसमें। अच्छा, हाँ, ठीक है। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा नाम काजल मिश्रा है। काजल मिश्रा? हाँ। अच्छा, दिलीप कुमार आपको कौन है? दिलीप कुमार हमारा लड़का है, हमारा बेटा है। अच्छा। हाँ।
तो देखा पुलिस इसको क्यों ले गए थे 307 में? साहब हुआ है जवान नरेला पैसा निकाले हमारे बेटवा कहाँ जाए आज नाकबंदी में रोजी रोजगार कुल बंद बाटे। हाँ। कैसे नून तेल चली। हमारे भाई बैठा है सब रोजी रोजगार बंद है। हमने गरीब मनाई है पट्टा 5 बिस्सा खेत बाटे नरेला पैसा है अब हम आपकी ना देवे। हम आपकी नून तेल चला है और बाद दूसरी बार जब पैसा है हम दे देवे। तो हमारे बेटवा के का की हैं दोपहर सोवा रहे धोखे से बुलाई के प्रधान जी अंगूठा लगाई के पैसा निकाल ली है। तो हमारे बेटवा कहें का प्रधान जी कोनो नहीं कानून आए बेटा कहें हाँ बेटा। तो उनको कुछ कहे ना अंगूठा लगाए घरे चला आए। घरे जब आइए तब 1 घंटा सोवा रहे तब मोबाइल पे मैसेज आइए तो ये का हो गया कहे खाता में देखन पैसा कट गया। तो इन खिलाफ हो गए कहे प्रधान जी इतना बड़ा धोखा दे दिए आई लॉकडाउन में तो गरीबन के सहायता करे चाहिए प्रधान धोखा देते हैं यही सब खिलाफ हो गए। प्रधान जी साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार किए हैं 15 साल पाई के हमार मन से खत्म हो गया। ऐसा आदमी है कि कुछ इज्जत का दावा बोले रहे भाग गए रहे हमारा राशन कार्ड जरा दिया ने हरी प्रधान हमारा राशन कार्ड बना रहे प्रधान जरा दिया सरकार हमारे राशन ना मिलत रहा इतनी सतावा गई कोनो हिसाब ना है। आज 10 साल 75 साल हमार लगी है तू ससुराल जाता होते द्वारे खत्म हो गया आज कौन और ये लगता है हमार हो माता जी रो मत हमें खाए कमाए ना रहे देते हैं सरकार। गरीब मने के कहे राशन कार्ड चलाई के कहे हो गई है। वंदना मिश्रा। देखो कुमार कौन है आपका? हमारे देवर जी हैं। देवर जी और ये मेरी सासू माँ है। अच्छा मैं उनकी तो बड़ी इनके बहू। ऊपर जो आरोप लगा है तो आपको क्या कहना है? ये सब झूठी आरोप लगाया हुआ है। अच्छा मतलब ये गुनाह नहीं किया है? नहीं इनको मेरा फंसाया कोई गया है? हाँ इनको फंसाया गया है। मेरा कोई परिवार ऐसा नहीं है गुनाह करने वाला कोई नहीं है। अच्छा चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जानकी है। दिलीप कुमार आपको कौन है? मेरे पति हैं। तो ये जो 307 इस पे लगा है जी तो क्या ये सच है? नहीं सर सब झूठ है उसे सिर्फ अच्छा। जो फंसाया गया सर। अच्छा तो ये बेगुनाह है बिल्कुल? बेगुनाह है सर। तो इनको फंसाया गया है? जी सर। किसने फंसाया है? प्रधान जी ने। प्रधान जी ने। प्रधान जी क्या नाम है? राघवेंद्र सर। राघवेंद्र सिंह। जी सर। उसने फंसाया है? जी सर। अच्छा कोटेदार के पुत्र और कोटेदार के पुत्र कौन है? क्या नाम है उनका? सचिन यादव सचिन सत्येंद्र यादव। यादव अच्छा विपिन यादव उमाशंकर यादव ये लोगों ने मिलकर मेरे साथ साजिश रची और मुझे 307 में फंसा दिए। अच्छा वो दोनों गिरफ्तार नहीं हुआ अभी? अभी तक नहीं हुए दोनों जन का गिरफ्तार। कारण क्या है? मैं नहीं पुलिस जानता। पैसा खा गया क्या? जी पैसा खाई है फुल पैसा खाई। अच्छा हाँ यहाँ का थाना कौन सा लगता है? सराय खाजा। तो अधिकारी क्या नाम है? सत्य प्रकाश सिंह। जो लेकिन वो काम असत्य का करते हैं सर। अच्छा हाँ एक भी सत्य नहीं। एक हमारे साथ व्यक्ति था ना उनका नाम है रत्नाकर सिंह। अपने पारिवारिक विवाद में आए थे भाई भाई का झगड़ा था उन पे NDPS का केस लगा के उनको भी जेल भेजा गया है। 10 नंबर बैरिक में जिला कारागार में हैं। उनको बेगुनाह कहते हैं चाहे जो पहले उनके पे धारा होगी लेकिन जो मेरे साथ फंसाए गए थे रत्नाकर सिंह और उनका नाम सन ऑफ संजय सिंह उनका घर वहाँ है उनका यही नाम है। वो जिला कारागार में अभी भी बंद है NDPS के केस में पुलिस वाले पे गोली चलाने के जुर्म में। लेकिन वो 100 नंबर पे फ़ोन करके लखनऊ अपने पारिवारिक मैटर में आए थे और मेरे सामने ही उनको 3 NDPS का धारा लगाते हुए पुलिस वाले पे गोली चलाने के जुर्म में अरेस्ट करके वहाँ जेल भेज दिया गया है। हाँ ठीक है यही परिवार है आपके? हाँ जी। मेरा नाम विकराल यादव है। विकराल यादव कहाँ रहते हो? सतौरा मूल निवासी हो। तो ये दिलीप कुमार के ऊपर जो धारा लगा है ये सच है या झूठ है? झूठ। झूठ है। तो ये सब क्या करा मतलब प्रधान का है? किया धरा है पूरा प्रधान का है। अच्छा कारण? कारण क्या भाई उसी जांच कराने की मांग की थी उसी के कारण हुआ झूठी केस में इन्हें फंसाया गया है। और क्या गए थे 7-8 लोग नाम इनका डाल दिए हैं जबकि उस दिन वो ये थे भी नहीं थे इस गांव में जिस दिन की ये वारदात है। थैंक यू। और कोई है? बोलवा ना
का भरा बात में पर जौन दिन से क्या नाम है आपका? अंकित यादव, कहाँ रहते हो? चतौरा। तो ये दिलीप कुमार को ऊपर जो आरोप लगा है क्या है? वो सब झूठा है। झूठा है? हाँ, तो इसको फंसाया गया है मतलब? ये सब गेम बना था दिलीप मिश्रा को फंसाने के लिए। अच्छा, ठीक है। यही मुंबई से आए थे। आप मुंबई से आए? हाँ, मैं मुंबई से। कितने दिन हुए आपको? 14-15 दिन हो गए हमको। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश, क्या करते हो आप? ऑटो चलाता। ऑटो चलाते हो? दिलीप कुमार को पहचानते हो, मिश्रा को? हाँ जानते हैं। तो क्या आपके नज़र में क्या है, ये गुनहगार है कि नहीं? नहीं, दिलीप मिश्रा जो गुनाहगार नहीं है, वो तो डीएम दफ्तर में सब्जी गए बाट दे के आए अच्छा, और उसके बाद जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी में लगे हैं। इन लोग को मतलब फंसाया गया दिलीप कुमार को? हाँ, दिलीप कुमार को फंसाया गया। किसने फंसाया होगा आपको अंदाज से? प्रधान वही बोले कि 6 लाख रुपए के बाद उनके घर कोई जाके कहा। अच्छा, अब दिलीप नहीं गए थे वहाँ, हाँ। यही बात जो तो है। दिलीप उनके घर नहीं गया, दूसरा कोई गया? दूसरा कोई गया। कौन था उनके घर में? उनके घर कौन गया था जो हमला बोले थे? जो लोग आए थे लॉकडाउन के चक्कर में या कोरोना वायरस के चक्कर में, वो लोग प्राइमरी स्कूल में रह रहे हैं। वही लोग अपने मतलब दान पुण्य में क्या मिलता है, साबुन क्या नहीं, प्रधान को क्या सेवा करना चाहिए क्या नहीं, इस चक्कर में गए थे और उसमें दिलीप को फंसाया गया। और दिलीप निर्दोष हैं और जेल तक भी गए हैं और फिर वहाँ से छूट के आए जमानत से। और इतना मैं कहूँगा, मेरी 45 साल की उम्र है, जो यहाँ का पात्र है उसे जो है कोई व्यवस्था नहीं है, या कॉलोनी भी नहीं है, नलका भी नहीं है। जो अपात्र है उसका जॉब कार्ड बना है, वो वही सब लाभ ले रहा है। और यहाँ का रोड नालियाँ अवैध ढंग से हैं, जो कि हुआ जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। कहीं कहीं ऐसा है पैसे भी निकल गया है और बना नहीं। पैसे भी निकाल लिया है प्रधान ने? बना नहीं है, उसको हम लोग तो अनपढ़ है, हम लोग क्या जाने क्या किए क्या नहीं किए। लेकिन जो सच्चाई है तो अधिकारी लोग ही जानेंगे कि गांव में क्या सुविधा आती है क्या नहीं आती। बस। क्या नाम है आपका? सुरेश गुप्ता। कहाँ रहते हो? छतौरा में। तो ये दिलीप कुमार के ऊपर जो केस लगा है, ये सब साहब गलत है। गलत है? हाँ, किसने फंसाने की कोशिश की उनको? यहीं पर के प्रधान जी हैं, उन्हीं फंसाए हैं। अच्छा, हाँ, प्रधान का क्या नाम है? राघविंदर सिंह। अच्छा, तो उन्हीं के मतलब फंसाए हुए। हाँ, और जो 2 लोग और पे 200-300 साल लगे थे, उनके गिरफ्तारी नहीं हुआ अभी? अभी नहीं हुआ।